शहर का, गांव का आदमी जब अखबार में पढ़ता है कि अब चिट्ठी निकली है कि भाई जो भी गड़बड़ घोटाले वाले लोग हैं उन सबको जबरिया बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। फिर वो उस खबर के अंदर पढ़ता कि 1985 से चिट्ठी चल रही है, ठीक। ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम 1985 से चल रहे हैं। तो वो सोचता भाई हम तो जब जब कोई झंझट किसी ने कुछ कर दिया तो थाने गए तो बिना मिठाई के निपटे नहीं। तो 1985 से जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को निकालने का जो भागीरथ अनुष्ठान चल रहा है, तो ये फिर पैसा कहां से ट्रेवल कर रहा है सिस्टम में, ये नहीं आम आदमी सोचेगा। ओपी सिंह जी। आलोक जी, बहुत अच्छा आपने डिबेट का विषय रखा है जी। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है विभागों के शुद्धिकरण के लिए 50 साल की उम्र के ऊपर यदि वो बेईमान है, कामचोर है, भ्रष्ट है, अयोग्य है, तो उनको सेवानिवृत्त देने का उन्होंने बात कही। अब इसके अंदर कई सवाल भी है और कई जवाब भी है जी। इसके अंदर 3 बातें जो आपने उठाई बड़ी महत्वपूर्ण उठाई और होना भी चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो शासन को, सरकार को उसमें रखना भी चाहिए। नंबर 1, जिस व्यक्ति को आप सेवा से निवृत्त कर रहे हैं उसकी कोई नियमावली होनी चाहिए जो सार्वजनिक होनी चाहिए। अमुक तरह के लोगों की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। नंबर 2, यह सिस्टम जिनके नाम के पहले सरकारी शब्द लगा, चाहे वो सचिव हो और चाहे लेखपाल हो, सब पर यह लागू होना चाहिए। और नंबर 3, ये तीनों सुझाव आपके अच्छे लगे तो तीसरी बात कि जितने लोग इस तरह के लोग चिन्हित करके इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है और सेवानिवृत्त किए जाते हैं, उतने लोगों खाली स्थानों पर उतने नौजवानों की भर्ती की जाए ताकि हमारी नौजवानों को सरकारी नौकरी का लाभ मिल सके, ईमानदार और कर्मनिष्ठ और तेज लोगों की भर्ती हो सके, जिससे हमारा। लेकिन देखिए, सरकारी में जब घर में किसी की नियुक्ति होती है तो घर में बाजा बजता वैसे जैसे पहले किसी को लड़का पैदा होता, इसलिए कि सरकारी शब्द का द्वितीय अर्थ है हमारे हिसाब से। नंबर 1, सेवा भाव, चाहे जिस रूप में आप सेवा भाव करें, और नीचे से ऊपर तक देखिए तो ऐसे अधिकारी चिन्हित हैं। आप इतने दिन के पत्रकार खुद जानते हैं कौन आईएएस बहुत ईमानदार है, कौन कर्तव्यनिष्ठ है, कौन दिन रात मेहनत करता है। और आप ये भी जानते हैं कि सरकारी माने लूटपाट, जितना जल्दी गरीबी दूर हो सके, जितना जल्दी हम इस दौड़ में लखपति से करोड़पति बन जाए। और कई आईएएस के तो छापा मारा गया तो पता चला कि साहब वो 70-80 करोड़ जी हाँ कैश मिला है। अब सवाल ये उठता है, क्या इस भ्रष्ट लोगों को इस सिस्टम में रखा जाए या भ्रष्ट लोगों को निकाला जाए? जी। नियम भी बनता है, आपने बताया जैन साहब ने 85 का नियम है। अब सवाल उठता है नीयत का। जिसकी सरकार और सत्ता है जी, क्या जातिवाद के आधार पर हम बच जाएंगे? क्या हम किसी को पैसा लेन देन करके बच जाएंगे? क्या हम जुगाड़ से बच जाएंगे? या उस मानक की, जिस मानक की आप चर्चा करते हैं, उस मानक में आने के बाद हम नहीं बचे? साफ साफ बात। तो हम समझते हैं कि यह आदेश बहुत पुराना है, सरकार ने 5 जुलाई को किया है। इसकी जो मंशा है वो साफ होनी चाहिए। और आपने देखा है कि हम नहीं कह सकते कि 100% सफाई होगी, लेकिन अगर हम 40% भी कर सके और उन भ्रष्ट और बेईमान आईएएस से आईपीएस को हम बर्खास्त कर चुके हैं, पीपीएस और पीसीएस को, और ये मालूम होने पर कि इन्होंने ये गड़बड़ी, भारी गड़बड़ी की है, तो इस सरकार में जितने लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, मैं ये नहीं कर रहा हूं सबके खिलाफ, दूध का धोया नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन इतना कह सकता हूं कि सिस्टम को सुधारने में जितना इस सरकार में अधिकारियों
और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, जी। वसूली तक की प्रक्रिया शुरू हुई है, जेल जाने और एनएसए लगाने तक की प्रक्रिया हुई है। भगवान करे ये आगे चले और सख्ती से चले। ठीक है ओबीसी राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस सिस्टम के शुद्धिकरण देखिए, बदलाव बहुत जरूरी है। हमारी मानसिकता अभी गतानुगत को लोग है, जो जैसा चल रहा चलने दो, लूट रहा लूटते। ओपी सिंह जी एक सेकंड, ठीक है ओपी सिंह जी आएंगे दोबारा आपके पास। जैन साहब, मैं एक और, आपने कहा कि आप ऐसी कई कमेटियों के हेड रहे हैं, आगे भी कमेटी बनेगी, आप ही लोग रहेंगे। मैं एक अपनी सामान्य बुद्धि से एक छोटा सा व्यवहारिक उपाय बताऊं भ्रष्ट लोगों को पकड़ने का, जिसमें न्यूनतम मेहनत पड़ेगी क्या, और 100% खरा भ्रष्ट निकलेगा क्या। 99 वाला नहीं बताऊंगा उपाय। कोरोना किट है, घुमाया उसमें डाला तो रिजल्ट सीधा आएगा साहब। नोएडा के कुछ सेक्टर, लंबी कहानी छोड़िए, देश दुनिया पेरिस हांगकांग, नोएडा कुछ सेक्टर और लखनऊ का एक खास इलाका जो मायावती जी के बाद से डेवलप हुआ समय से क्या, वहां की कोठियों का आंतरिक मूल्यांकन करवा लीजिए और भैया तनख्वाह देख लीजिए कितनी मिली अब तक, पता लग जाएगा। तनख्वाह तो छुप नहीं सकती ना, वो तो स्टेट बैंक में ट्रेजरी में आती है। झालर इंग्लैंड की, डाइनिंग टेबल न्यूजीलैंड से आई, ठीक, कुत्ता बिल्ली तक विदेशी पाले हैं। वो लोग किस लिस्ट में आते हैं उसके लिए जांच की जरूरत नहीं, आंख से जाके देख लो तो पता लग जाएगा। उनसे पूछ लो कि भैया तुम सीडीओ थे, कितनी तनख्वाह मिलती तुमको। तो इसका कोई होगा, बोले सांप की खाल का जूता पहन रहे हैं भैया, और गुची कौन कौन के झोला लिए बैग। इतनी तनख्वाह तो उत्तर प्रदेश में मिलती नहीं किसी को। जैन साहब, डीजीपी को भी नहीं मिलती, चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं मिलती। फिर ये जो भैया लोग मौज ले रहे हैं, इन ये किस राजाज्ञा में कवर होते हैं? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये भी कवर होने चाहिए और इनके ऊपर इनकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। विजिलेंस डिपार्टमेंट इसीलिए बना है। नहीं, विजिलेंस वाले की भी मकान तो देखो ना भैया, उसके हाथ में जो 3 लाख की घड़ी वो कहां से आई? विजिलेंस का बाबू कितनी तनख्वाह पाता है? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये बात ये होनी चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि 50 वर्ष नहीं, वो तो हमारे यहाँ जैसे सिस्टम है पुलिस में कि वृहद दंड और लघु दंड, ये सब निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। और बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, डिप्टी एसपी हैं, कांस्टेबल्स हैं, जो कि 50 से पहले भी सेवानिवृत्त किए गए हैं, बर्खास्त किए गए हैं सर्विस से। और ये प्रक्रिया हमारे यहाँ जारी रहती है। बहुतों को लघु दंड मिलता है, बहुतों को वृहद दंड मिलता है। उसमें वृहद दंड में कई प्राविधान हैं, किसी का वेतन वृद्धि रोकी जाती है। ये सारी बातें भारी भारी हैं, वृहद दंड, लघु दंड, और कुछ उन्होंने अभी तिवारी जी ने और कठिन कठिन शब्द बोले थे। मैं तो बहुत सामान्य बात कहता हूं, आप नोएडा के किसी सेक्टर, हम लोग बाद में तय कर लेंगे जिस दिन ऐसा कोई सरकार मंशा बनाएगी, क्या गाड़ी रोकिए, 1000 मीटर के प्लॉट में कोठी बनी है, क्या काली सफारी पहने 20 लोग वॉकी टॉकी लिए घर के बाहर खड़े, भैया बंजर भूमि विकास में है, अवर सचिव और प्रमुख सचिव क्या क्या होते हैं, क्या तनख्वाह तो सबको मालूम है किसकी कितनी है। नहीं, ये कहां से बना इसका कोई उत्तर मुझे नहीं देता। ये तो सब बताते हैं कठिन कठिन शब्द, राजाज्ञा, शासनादेश, ये वो, दिस दैट ब्ला ब्ला, लेकिन कोई ये सामान्य आदमी तो ये पूछ रहा है कि वो कहां भैया का फार्म हाउस कैसे बना, वो हमें कोई बताता नहीं। जूनियर इंजीनियर रहे लेकिन फार्म हाउस चीफ सेक्रेटरी टक्कर के बनाए हैं, वो किस धारा में कवर होंगे, उसके लिए कौन सी चिट्ठी निकलेगी, हम उस चिट्ठी को ढूंढ रहे हैं। जैन साहब, नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। इसके लिए प्रदेश बदनाम रहा है और मैं समझता हूं इसके लिए बड़े कड़े मेजर्स लिए जाने चाहिए, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉय हो, चाहे IAS IPS ऑफिसर हो, सबके लिए नियम बराबर होने चाहिए। और जो कोई जी जैन साहब, नोएडा अथॉरिटी, गाजियाबाद अथॉरिटी, लखनऊ अथॉरिटी है प्राधिकरण,
ये टकसाल हैं क्या? सर्व लक्ष्मी सिद्ध योग है यहां। किसको नहीं मालूम? ये कोई नई बात बता रहा हूं मैं। किसको नहीं मालूम? आपको भी मालूम था जब आप पोस्ट पे थे, हरिशंकर तिवारी को भी मालूम है, ओपी सिंह को भी पहले भी मालूम था, पत्रकार थे तब भी, और आज भी मालूम है। किसको नहीं मालूम? हरिकिशोर तिवारी, मैं ये समझना ये चाह रहा हूं, आप भी नेता हैं समाज इसके, वो आदमी मैं ढूंढ रहा हूं जो महासंघ चलाए या डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जो अपने मातहत के यहां जाए या उसका मातहत उसके घर आए मिठाई लेके, तो वो उसके हाथ की घड़ी देखकर उससे पूछ पाए कि भैया ये कहां से लाए तुम, ये तो तुम्हारी तनख्वाह की नहीं लग रही ना, हैसियत ही नहीं तुम्हारी, तो ये चिट्ठी पिट्ठी की जरूरत नहीं पड़ेगी हरकिशोर तिवारी जी। लेकिन जब आप ये पूछोगे आप उससे छोटे वाले से कि गुरु एक हमारे लिए भी मंगाओ, तो ये चिट्ठियां क्या करेंगी? वो ला देगा। नहीं, चिट्ठियां क्या करेंगी? चिट्ठी को मतलब है एसीपी सीपीसी, आप क्या क्या बता रहे थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय कौन कौन कोर्ट क्या क्या सब अंग्रेजी में बता रहे थे, फिर उनका कोई मतलब है? नहीं मतलब। देखिए, ये व्यवस्था ऊपर से नीचे तक आती है। एक कॉनिकल सिस्टम हमारे देश में प्रदेश में है कि एक ऊपर अधिकारी बैठता है और उसके नीचे तमाम सारे कॉनिकल में बैठते चले जाते हैं। अगर एक आदमी ईमानदार हो के बैठेगा, छाती ठोक के कहेगा कि मैं ईमानदार हूं और नीचे ईमानदारी होनी चाहिए, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से ये होगा। हमारे एक अधिवेशन में राम नायक जी आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक जाता है, ऊपर पहले हमको बंद करना पड़ेगा। ये बड़ा बड़ा अखबारों में लखनऊ में छपा था उस टाइम पे, अधिवेशन के टाइम। तो निश्चित रूप से जो इन्होंने कहा कि भाई ये सेवा भाव का है, इन्होंने कहा ठीक है, पांडे जी ने कहा सेवा भाव का है, तो राजनेताओं का किस भाव का है? उनका सेवा भाव का नहीं है क्या? ये भी तो पब्लिक देखती है ना, ये भी सब लोग देखते हैं कि राजनेता अगर गलत कराएंगे नीचे तक और वो पॉलिटिकल लेके काम कराएंगे, उनसे गलत काम कराएंगे, तो निश्चित रूप से वो भी करेंगे, फिर कोई रोक नहीं सकता किसी को भी। आज एक आईएएस का प्रशासनिक अधिकारी का कोई गलत काम होता है, फर्रुखाबाद में तमाम बच्चे मर गए, आपने देखा 30-40 बच्चे मर गए थे एक बार, और अरविंद वहां वो थे डीएम साहब थे, और उनको वहां से हटाकर दूसरा जिला दे दिया गया डीएम बना के। तो आपने कहा खराब है और उसके बाद अच्छा जिला फिर दे दिया उसको, तो कहां सुधार होगा? वो वहां से हटके दूसरी जगह जाएगा, वहां भी गंदगी फैलाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं इस तरह से सब लोगों को अलग हटके, उसके अलग ऊपर उठके, जब ऊपर से नीचे तक देखेंगे आप कि ऊपर से शक्ति हो और नीचे तक जाए, तो हम समझते हैं कि इन दंडों का उपयोग होगा और उनका काम होगा और उनको आप निकाल पाएंगे। और जहां तक बात यह है कि अभी तक 10 वर्षों में मैं देख रहा हूं, मुश्किल से अगर 100 लोग निकाले गए होंगे पूरे उत्तर प्रदेश में, तो 100 लोग ही निकाल पाए होंगे आप। तो ऐसे करके प्रभाव डालना, दबाव डालना, ये सब ठीक नहीं है।